नमस्कार मित्रों, मैं आचार्य एस के पांडे आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं हमारे चैनल देवदक्ष एस्ट्रोलॉजी में। आज हम आपको बताने जा रहे हैं एक नई जानकारी। आजकल हर व्यक्ति पीड़ित है और हर व्यक्ति के मन में यह शंका है कि कहीं हमारे पितर हमसे असंतुष्ट तो नहीं। पितृदोष एक ऐसा दोष है जिसके कारण हर व्यक्ति के मन में एक भय बना रहता है, एक डर बना रहता है, जिस डर के कारण कुछ गलतियां तो हमसे आपसे होती हैं, किंतु उस गलतियों के बाद भी कुछ डर ऐसे हैं कि उन डर की, उन भय के कारण हम आप अपने कार्यों में व्यवधान उत्पन्न कर लेते हैं। आइए जानते हैं कि आपकी कुंडली में भी यदि पितृदोष हो तो उस पितृदोष का निवारण कैसे हो सकता है। और सूक्ष्म स्तर से बहुत छोटा सा उपाय है जिसे आप ही कर सकते हैं, आपको किसी अन्य से नहीं कराना, आप स्वयं उस उपाय को कर सकते हैं। और उस उपाय को करने से आपकी कुंडली में, जन्मपत्री में जो पितृदोष बना हुआ है, आपको उस पितृदोष से संबंधित जो समस्याएं प्राप्त हो रही, उन समस्याओं में आपको निवारण मिलेगा, उन समस्याओं में आपको लाभ मिलेगा, वो समस्याएं आपकी दूर होंगी, उन समस्याओं से आप मुक्त होंगे। आइए जानते हैं पितृदोष के बारे में। यदि आप जन्मपत्री, जन्म कुंडली देखना नहीं जानते हैं, आपको जानकारी नहीं है, फिर भी आप पता कर सकते हैं कि पितृदोष आपकी जन्मपत्री में है अथवा नहीं। यदि आपके परिवार में पुत्रों से अधिक पुत्रियों की संख्या है तो आपके घर में पितृदोष है। यदि आपके घर में बड़े बच्चों को सफलता प्राप्त नहीं हो पा रही तो आपके घर में पितृदोष है। घर के जो सबसे बड़े बच्चे हैं उनको सफलता प्राप्त नहीं हो पा रही है, वो उनका फ्यूचर अच्छा नहीं हो पा रहा है, उनके भविष्य को लेकर के चिंताएं बनी हुई हैं, तो आपके घर में पितृदोष बना हुआ है। और यदि आपके घर में पुत्रों से अधिक संख्या पुत्रियों की है तो भी आपके घर में पितृदोष है। पितृदोष से संबंधित और भी क्या नुकसान है वो भी मैं आपको बताता हूं। यदि आपके घर में दक्षिण दिशा में हमेशा किसी ना किसी प्रकार की समस्या बनी रहती है तो आपके घर में पितृदोष है, पितृ आपसे नाराज है। घर की जो दक्षिण की दीवार है, उस दीवार से संबंधित आपको कोई ना कोई समस्या प्राप्त होती रहती है, उस दिशा से संबंधित नेगेटिविटी आपको मिलती रहती है। यदि आप बहुत अधिक सावधानी रखते हैं फिर भी आपको दक्षिण की दीवार में कोई ना कोई समस्या मिल रही है तो आपके घर में पितृदोष है। और भी पितृदोष के कई कारण हैं। व्यापार में सफलता नहीं मिल पा रही है, व्यापार तो आप कर रहे हैं, आर्थिक स्तर अच्छा है किंतु सफलता नहीं मिल पा रही। आर्थिक और सफलता में अंतर है। सफलता और आर्थिक स्थिति की आपके पास 2 कस्टमर आए और आपने उनसे अच्छे स्तर पर व्यापार किया तो आपकी आर्थिक स्थिति बेहतर हो गई, किंतु आपके पास कस्टमर अधिक हों, आप कम मार्जिन में, कम धन में, कम लाभ में व्यापार कर रहे हैं, वो है बिजनेस की सफलता, क्योंकि आपके पास लोग अधिक हैं। यदि आपके पास आर्थिक स्थिति अच्छी है और फिर भी व्यापार आपका डाउन है तो आपके घर में पितृदोष है। और पितृदोष का अर्थ होता है, पितर आपके जब नाराज होते हैं तो उसे हम आप उस दोष को क्या कहते हैं, पितृदोष, यानी पितृ का दोष है। आपके ऊपर पितर नाराज हैं तो वो दोष आपके ऊपर बना, इसलिए पितृदोष है। और पितृदोष में घर में जो बड़े बच्चे होते हैं उनके विवाह में देरी, विवाह से संबंधित समस्याएं, और विवाह होता है तो भी किसी ना किसी प्रकार की समस्याएं। तो आइए जानते हैं किस उपाय से इस पितृदोष से आपको लाभ मिल सकता है। आपकी कुंडली में, आपकी जन्मपत्री में जो पितृदोष बना हुआ है उससे आपको मुक्ति मिल सकती है। आपका ये पितृदोष जो बना हुआ है इससे आपको निवारण हो सकता है। आइए जानते हैं। बहुत छोटा सा उपाय है, किंतु जितना छोटा उपाय है उतनी ही सावधानी से आपको करना है। यदि आप सावधानी पूर्वक उस उपाय को नहीं करते हैं तो आपको लाभ प्राप्त नहीं होने वाला है। आइए जानते हैं कौन सा उपाय है।
पितृपक्ष की अमावस्या अथवा माघ मास की अमावस्या के दिन आपको मिट्टी के पात्र में देशी घी का दीपक बनाना है और दीपक बनाने के उपरांत एक तांबे के पात्र में जल भरना है। ध्यान रहे कि जल के अतिरिक्त उस पात्र में और कुछ नहीं होगा। यह दोनों वस्तुएं आपको लेकर के जानी है। आपके घर से कुछ दूरी पर जो स्थित पीपल का वृक्ष हो, घर के आसपास यदि पीपल का वृक्ष है तो उस पीपल के वृक्ष में आपको यह उपाय नहीं करना है। कुछ दूरी पर जो स्थित हो आपको वहां पर उपाय करना है। इन दोनों वस्तुओं को लेकर के जाना है। अब इसका समय क्या है? समय प्रातः 6 बजे से 7 बजे के मध्य और साय 6 बजे से 7:30 के मध्य। दोनों में से आप वो समय चूज कर लीजिए, वो समय आप सेलेक्ट कर लीजिए जो आपके लिए उपयुक्त हो। आप उस समय को चुन लीजिए जिस समय में आप उपाय कर सकते हो और 41 दिन तक यही उपाय आपको करना है। देशी घी का दीपक बनाना है और एक तांबे के पात्र में जल भरना है। आपको इस उपाय को करते समय जैसे ही आप वहां पर पहुंचेंगे तो दोनों पात्रों को रख देना है और दोनों पात्रों को रखने के बाद हाथ जोड़ना है और पितरों को प्रणाम करना है। ओम पितृभ्या स्वधाभ्या स्वधा नमः, पितामहेभ्या स्वधाभ्या स्वधा नमः, प्रपितामहेभ्या स्वधाभ्या स्वधा नमः, अछन पितरो मीमदंत पितरो तीत्रपंत पितरा पितरा सुंदधम्मा। इस मंत्र का जप करना है। और यदि आपको यह मंत्र नहीं आता है तो हाथ जोड़ करके बोले ओम पितर देवताभ्यो नमः। इतना बोलने के उपरांत जो आपके पात्र में जल है उस जल को आप उस वृक्ष पर चढ़ा दीजिए और जो दीपक आप ले गए हैं उस दीपक को जलाइए और उस पीपल के वृक्ष की आरती उतारिए। आप स्मरण करिए कि इसी पीपल के वृक्ष में आपके पितर हैं और आप उनकी आरती उतार रहे हैं। उतारने के उपरांत 3 परिक्रमाएं करें उस पीपल वृक्ष की और 3 परिक्रमा करने के उपरांत अपने घर चले आए। किंतु ध्यान रहे इस उपाय को करने से पहले जब आप उस जल को पात्र में डालें या दीपक बनाएं तब से लेकर के और जब तक आप अपने घर वापस ना आ जाए तब तक आपको मार्ग में कोई व्यक्ति टोके ना। यदि टोक देता है तो आपको पुनः यह उपाय करना पड़ेगा। कोई व्यक्ति आपको टोक दे तो आप उसके प्रश्न का उत्तर मत दीजिए, घर आइए उसके बाद उससे बात करिए। यदि आपको कोई व्यक्ति रोकता है और आपको उसके प्रश्न का उत्तर देना अनिवार्य है, देना ही पड़ता है, तो आप पुनः उसके प्रश्न का उत्तर देना, पुनः इस उपाय को आपको करना पड़ेगा और 41 दिन तक इस उपाय को करें। इस उपाय को करने से आपकी जो पितृदोष से संबंधित समस्या है उसमें आपको लाभ प्राप्त होगा। आपकी कुंडली से संपूर्ण रूप से पितृदोष नष्ट हो जाएगा। पितृदोष से संबंधित आप जिस समस्या से ग्रस्त हैं, पितृदोष से संबंधित जो भी समस्याएं मैंने आपको बताई उन समस्याओं से आपको लाभ मिलेगा, आपको निवारण मिलेगा, आप उस पितृदोष से मुक्त हो जाएंगे। आज के लिए बस इतना ही। अगले वीडियो में हम आपको बताएंगे मंगल दोष से संबंधित उपाय और मंगल दोष से संबंधित भ्रांतियां भी। तब तक के लिए नमस्कार।